अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। अर्जेंटीना के हवाले से बहुत चर्चा हो रही है इंटरनेट के ऊपर कि अर्जेंटीना की सिटीजनशिप के हवाले से, वहाँ की रेजिडेंसी के हवाले से। और मैंने भी एक वीडियो बनाई थी टॉप 5 कंट्रीज जहाँ पे आप पासपोर्ट ले सकते हो, और पाकिस्तानी होते हुए भी ये कंट्रीज जो है आपको पासपोर्ट देती है अगर आप वहाँ पे लीगल रहते हो। तो अर्जेंटीना के हवाले से बड़ा बूम है, बहुत सारे गोरे इन्फ्लुएंसर्स भी इसके हवाले से बात कर रहे हैं, और जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स वगैरह हैं। मैं खुद रिसेंटली अर्जेंटीना गया था। बहुत सारे लॉयर से मेरी बात हुई है, बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है जिनको ऑलरेडी अर्जेंटीनियन सिटीजनशिप मिल चुकी है। तो मैंने कहा यार एक वीडियो बनती है इस हवाले से, आपके साथ शेयर करना बनता है कि अर्जेंटीना का पासपोर्ट आप कैसे ले सकते हो, प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप जो है कामयाबी से सक्सेसफुली उसमें जा सकते हो, और कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो अर्जेंटीना का जो पासपोर्ट है, अर्जेंटीना की जो कानून है नेशनलिटी के हवाले से, उसमें ये लिखा है कि 2 साल आप वहां पे लीगल रहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आपको मिलेगा 2 साल में, इसका ये मतलब है कि 2 साल आप वहां लीगली रहोगे तो आप अप्लाई कर सकते हो सिटीजनशिप के लिए। अब वो फिर प्रोसेस चलता है, उसका अपना एक टाइम लिमिट है, एक ड्यूरेशन चलती है। तो पहली बात तो ये कि अर्जेंटीना की अच्छी बात ये मेरे ख्याल से कि अर्जेंटीना का जो 2 साल का पीरियड है ना, उसमें तमाम किस्म की रेजिडेंसी शामिल है। इवन कि अगर आप मेडिकल वीजा पे वहां हो, इलाज हो रहा है आपका, तो वो भी काउंट होता है। अगर आप स्टूडेंट हो वो भी काउंट होता है ना, कि बहुत कम कंट्रीज में स्टूडेंट को सिटीजनशिप के लिए काउंट किया जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स नॉर्मली टेम्परेरी रेजिडेंट्स कहलाए जाते हैं कि वो स्टडी कंप्लीट करके वापस जाएंगे। लेकिन अर्जेंटीना में ऐसा नहीं है। अर्जेंटीना में अगर आप स्टडी कर रहे हो वो भी काउंट होता है लीगल उसमें, ठीक है। और अगर आप वर्क परमिट पे हो, अगर आपने बिजनेस कंपनी ओपन की हुई बिजनेस कर रहे हो, तो ये सारी चीजें काउंट होती है। पहली बात तो ये है। दूसरी अच्छी बात ये है कि जब आप अर्जेंटीना में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो किसी भी बेस पे, नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में ये होता है कि आपको वेट करना होता है। जब आपके पास रेजिडेंस कार्ड आता है तो तब से आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट होती है। अर्जेंटीना में ऐसा नहीं है। अर्जेंटीना में ऐसा है कि जब आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो पहले आपको इमिग्रेशन वाले एक टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड देते हैं। टेम्परेरी से मुराद ये होता है कि वो आपका जो स्टे होता है ना, वो लीगल हो जाता है कंट्री के अंदर, तो वो भी रेजिडेंसी में काउंट होता है। 3 महीने के बाद आपके पास एक्चुअल कार्ड आता है, 3-4 महीने के बाद। लेकिन जो आपको टेम्परेरी जो चीज मिलती है उसके थ्रू आप अपने काम कर सकते हो, जो भी आपको मतलब स्कूल में बच्चों को दाखिल करना है, या मेडिकल चाहिए आपको, या कोई भी और चीज, बैंक अकाउंट खोलना है वगैरह वगैरह, प्रॉपर्टी खरीदनी है, वो सारी चीजें जो आपके टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है उसके थ्रू हो जाती है। और टेम्परेरी डॉक्यूमेंट से ही आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हो, तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट इमीडिएट होता है अगर आप किसी रेजिडेंसी पे जाते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन कौन सी तरीके हैं जिसके थ्रू रेजिडेंसी लेके ये 2 साल का पीरियड पूरा किया जाए और फिर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया जाए। तो उन रेजिडेंसीज में भाईजान सबसे जो इजी है वो वहां पे बिजनेस, यानी कि एक ऐसा बंदा, अगर आप शादी वहां पे कोई करता है अर्जेंटीनियन सिटीजन से, जो ऑलरेडी अर्जेंटीनियन सिटीजन हो या कम से कम पीआर होल्डर हो, जिनके पास अर्जेंटीना का पीआर हो, तो वो तो इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है। सिटीजन से अगर करता है तो वो इमीडिएटली अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए। उनको 2 साल का भी जो है टाइम वहां पे नहीं गुजारना, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये भी कानून है वहां का। या अगर आपका बच्चा वहां पे बॉर्न होता है, तो अगर ये चीजें नहीं है तो फिर क्या है तरीका कि फिर आप या तो वहां पे स्टडी वीजा ले लो, या वहां पे आप रेंटेस्टा वीजा होता है उनका, रेंटेस्टा एक वीजा है। अगर आपकी $2000 पर मंथ पैसिव इनकम है, उसका प्रूफ आप दे सकते हो, तो एक पैसिव इनकम वीजा होता है। ये रिटायरमेंट टाइप वीजा है। अगर पैसिव इनकम, वो इनकम जो आपको रियल स्टेट से आ रही है, या डिविडेंड से आ रही है, या आपने पैसे फिक्स डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में उससे आ रही है, आपकी पेंशन आ रही है $2000, तो आप फैमिली को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो ये एक बड़ा मशहूर उनका वीजा है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इस चीज में फॉल नहीं करते, इसकी रिक्वायरमेंट्स बड़ी स्ट्रिक्ट होती है। फिर उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि भाई आप वहां पे कंपनी ओपन करें, और कंपनी ओपन करने के बाद खुद को हायर करे एज अ वर्कर, अपने आप को एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दे। ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे बेस्ट तरीका है उन लोगों के लिए जो बाकी चीजों को नहीं कर सकते। तो आप भी इस बिजनेस वीजा पे, कंपनी बेस्ड वीजा पे भी आप 2 साल के बाद जो है अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल होते हो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए। तो कंपनी के बेस पे जो आपका वीजा होता है उसमें क्या है जनाब कि आप उस पर खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होता है। आप कुल मिला के 5-6 हजार, 7 हजार, 8 हजार, $10,000 तक खर्चा लगा लो, लेकिन ये खर्चा आपके बहुत काम आता है कि आगे
आप जो है फ्यूचर में अर्जेंटीना के सिटीजनशिप की तरफ आपका सफर शुरू होता है, एक कंपनी ओपन करने से, अपने आप को हायर करने से, ठीक है। और ये काम वहाँ पे लॉयर करता है, क्योंकि अर्जेंटीना में स्पेनिश जबान बोली जाती है। सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कानून होते हैं, सारे वो स्पेनिश के अंदर होते हैं। तो लॉयर जो है वो आपके तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन है वो करता है। फिर स्पेशली जो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीजा बड़ा मुश्किल होता है बाहर से लेना, तो उसमें भी लॉयर हेल्प करता है। वो एम्बेसी को ईमेल करता है, सारे डॉक्यूमेंट सेंड करता है, पहले आपकी रेजिडेंसी अप्रूव करवाता है, कंपनी वगैरह ओपन करने के बाद आपकी रेजिडेंसी अप्रूव करवाता है इमिग्रेशन से, फिर उसका सर्टिफिकेट आपको सेंड करता है। तो फिर आप जाते हो और अर्जेंटीनियन जो कॉन्सुलेट होता है या एम्बेसी होती है वहाँ पे अप्लाई करते हो और आपको वहाँ से वीज़ा मिलता है और आप आते हो, फिर अर्जेंटीना में रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हो। तो इस चीज़ में हम भी हेल्प कर सकते हैं, कंपनी ओपन करने में और ये सारा प्रोसेस करवाने में, क्योंकि हमारे साथ काफ़ी सारे वहाँ पे लॉयर्स ऑन बोर्ड है। और मेरी काफ़ी डिस्कशन हुई है, मैं रिसेंटली अभी अर्जेंटीना गया था, आपको पता है। तो इसमें इसका एक तरीकाकार है, इसकी अपनी फीसेस है, इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों में भी हम हेल्प कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें ये बड़ा क्रिटिकल है कि आपके पास अमाउंट मौजूद हो और आपके पास ये बिजनेस बेस्ड है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई आपको वहाँ पे हायर करता है तो वो भी आप कर सकते हो, यानी कि आपको कोई कंपनी में जॉब मिल जाती है और आपको कोई हायर करती है कंपनी, तो वहां जाके आप 2 साल रहते हो तो आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते। अब 2 साल का अरसा आपने गुजार लिया अर्जेंटीना में। अब मेन चीज आती है, वो ये आती है कि आप अप्लाई करते हो, कितने टाइम बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी। सिटीजनशिप अर्जेंटीना वाहिद दुनिया का चंद एक कंट्रीज में से है कि जहां पे आप सिटीजनशिप अप्लाई करते हो, अदालत में जुडिशल प्रोसेस है ये, जज के सामने जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो कि आप बोलते हो उनको कि मैंने 2 साल गुजार लिए और अब मुझे सिटीजनशिप चाहिए नेचुरलाइजेशन के थ्रू अर्जेंटीना की। तो ये फिर कोर्ट के थ्रू चलता है, कोर्ट आगे वेरीफाई करता है सारे जो क्रिमिनल एजेंसीज है, जो मतलब क्राइम को देखती है, और जो आपका इमिग्रेशन एजेंसी है, और आपको अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना होता है, बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है, ये सारी चीजें देनी होती है। तो वो सारी चीजें वो लोग वेरीफाई करने के बाद आपको अदालत जो है वो ये सर्टिफिकेट देती है नेचुरलाइजेशन का, सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट। लेकिन इसमें 1 साल से लेके 1.5 साल तक या 2 साल तक भी लग सकता है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा वहाँ रश भी ज्यादा है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि जब आप 2 साल की रेजिडेंसी कंप्लीट करते हो, फिर उसके बाद सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो इस राउट के थ्रू अगर आप जाते हो तो आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे अर्जेंटीना का सिटीजनशिप हासिल करने में। और अगर कोई मसला नहीं हुआ तो जनरली वो मिल जाता है। अदालत से जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसके थ्रू जाते हो, आप आईडी कार्ड भी बनाते हो और पासपोर्ट भी बनाते हो, माइग्रेशन डिपार्टमेंट को वो सर्टिफिकेट चाहिए। दैट्स इट गाइस। और इसमें क्या है कि आपको वहां पे वेट करना होगा। और अर्जेंटीना के पासपोर्ट की अच्छी बात यह, सिटीजनशिप की अच्छी बात यह कि ये आपसे कभी भी ये लोग वापस नहीं लेंगे किसी भी सूरत में, और आप छोड़ भी नहीं सकते, ये भी कानून है उनका। तो मेरे ख्याल से तो ये अच्छी चीज़ है। और ये नहीं आपसे कहते कि आप अपना पहला वाला छोड़ के आ जाए, दूसरा आप रख सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। मतलब अर्जेंटीना की तरफ से ऐसे कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, ठीक है। हम भी हेल्प कर सकते हैं, हमारा नंबर ये है, इस पर रब्ता करें। कंसल्टेंसी इसमें ज़रूरी है। जो वहाँ के लॉयर है वो भी कहते हैं कि भाई पहले कंसल्टेंसी लेगा बंदा, उसकी फीस उन्होंने वो चार्ज करते हैं, फिर जाके जो है हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप हमारे लोग, आपको पता है, टाइम वेस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मालूमात लेके गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ पे उन्होंने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। और अर्जेंटीना के हवाले से हमारी तरफ से भी मुकम्मल पाबंदी है कि सारी इन्फॉर्मेशन हम नहीं दे सकते जब तक वो बंदा कंसल्टेंसी लेके बात नहीं करेगा और उसमें पूरी सिचुएशन डिस्कस नहीं होगी, तो उसके बगैर जो है प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारे नंबर पे आप कंसल्टेंसी के लिए इस हवाले से रब्ता कर सकते हो। और बाकी जो है, इंटरनेट बड़ा पड़ा हुआ है, आप सर्च भी कर सकते हो। जो चीजें मैंने आपको बताई है ये करेक्ट है, और मैंने आपको प्रैक्टिकल वहां पे जो लोगों से मालूम किया है, तो उस बेस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।